हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ C1 एंड C2। C1 एंड C2 का आपको यूनिट एंड डायमेंशन निकालना है। क्वेश्चन क्या है? F इज इक्वल टू V C1 साइन C2 V T Q, वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट। जहां पे C1 और C2 क्या है? कांस्टेंट है। F जो है फोर्स है, T जो है वो टाइम है, V स्पीड है। तो अगर आप F इज इक्वल टू V C1 साइन C2 V और T Q ऐसे लिखते हैं, तो आप इसको क्या लिखते हैं? डायमेंशनलेस लिखते हैं। डायमेंशनलेस का मतलब हुआ कि इसको वैल्यू को आप 1 लिखते हैं। तो यानी C2 V और TQ इज इक्वल टू 1। तो C2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बटे V और TQ। तो 1 बटे इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे L T माइनस 1। यहां पर क्या हो गया? L के पावर -1 और T के पावर -2 ये हो जाएगी। ये किसकी यूनिट हो गई? C2 का डायमेंशन L के पावर -1 और T के पावर -2। इसको क्या लिखेंगे? मीटर -1 और सेकेंड -2 ऐसे लिखेंगे। यूनिट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं C1 का। तो C1 की अगर बात करेंगे तो F इज इक्वल टू V C1 और साइन C2 V T का स्क्वायर, सॉरी T का क्यूब है। तो ये ओवरऑल क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। इस पूरे को हम लोग डायमेंशनलेस कहेंगे। तो F इज इक्वल टू V और C1 और इसको लिखेंगे 1। तो यहां पर क्या होगा? C1 इक्वल टू F डिवाइडेड बटे V। तो ये C1 का डायमेंशन और यहां पर क्या लिखेंगे? F MLT माइनस 2 डिवाइडेड बटे LT माइनस 1। तो L से L कट जाएगा, एक T से कट जाएगा, तो बचेगा कितना? -1, इतना बचेगा। तो ये हो जाएगा kg पर सेकेंड। C1 जो आएगा वो आएगा kg पर सेकेंड। इस तरह का। ऐसा ही आप और भी सारे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आप देखे होंगे कि K का डायमेंशन साइन के टर्म में। क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा T माइनस K इंटू एक्स, ऐसा है यूनिट। इस तरह का है। ओके। ये जो है एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। T जो है वो है टाइम, ओमेगा जो है वो उसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। K जो है वो है प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। और x जो है वो है क्या? मीट, लेंथ, लेंथ। फाइंड डायमेंशन फाइंड डायमेंशन ऑफ K का डायमेंशन आपको कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा T माइनस KX। इस तरह से लिखेंगे y इक्वल टू A साइन ओमेगा T माइनस KX। इसमें दो बातों पर ध्यान रखेंगे।
एक तो पहली बात ये है कि y बराबर a साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स है, तो ये जो है वो डायमेंशनलेस है, पहली बात डायमेंशनलेस है। दूसरी बात इसमें ये है कि ये जो क्वांटिटी है और ये दोनों जो क्वांटिटी है वो सेम होगी तभी घटाया गया होगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है के एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम क्वांटिटी है तभी घटाया गया है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है, इन दोनों को आप बराबर कर दो, तो ओमेगा टी इक्वल टू के एक्स ऐसे लिखेंगे। तो k का जो डायमेंशन होगा वो ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एक्स इस तरह से लिखेंगे, k इज इक्वल टू ओमेगा टी और इसको लिखेंगे क्या x। अगर इसकी डायमेंशन की अगर बात करें, इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसको क्या लिखेंगे t के पावर -1 और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैपिटल T और इसको क्या लिखेंगे x, तो इसको L लिखेंगे। ये और ये कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, k का जो डायमेंशन है वो हो गया क्या L-1। लेंथ का जो डायमेंशन k का जो डायमेंशन है वो लेंथ का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ। क्लियर, इसमें कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी या फाइंड वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटी। वैल्यूज, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटी या अननोन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऐसे कैलकुलेशन ऑफ पावर, कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग पावर कैलकुलेट करने की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ, सपोज दैट कि F इज इक्वल टू m के पावर a लिखा हुआ है, v के पावर b लिखा हुआ है और r के पावर c लिखा हुआ है। तो इस a, b और c का क्या वैल्यूज होनी चाहिए? क्लियर? तो इसमें एक ही बात करना है कि राइट बोथ साइड डायमेंशन, राइट बोथ साइड डायमेंशन। दोनों साइड में क्या लिखना होगा, डायमेंशन लिखना होगा, राइट बोथ साइड डायमेंशन। और डायमेंशन दोनों कैसे लिखेंगे, देखो इसी का हम सलूशन करते हैं। इसी का मान लीजिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे है, इसी को मान लीजिए क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। आपको A, B और C का वैल्यूज कैलकुलेट करना है। फाइंड वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। A, B और C का क्या वैल्यूज होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। F इज इक्वल टू M के पावर A, V के पावर B और R के पावर C। इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये फोर्स आपको पता है, F जो है यहाँ पर फोर्स है और मास जो है
वो क्या है, m है, स्पीड जो है वो क्या है, v है, और रेडियस जो है वो क्या है, r है। रेडियस जो है वो है क्या, r। तो अब क्या है कि f इज इक्वल टू m के पावर a, v के पावर b और r के पावर क्या हो गया, c होगा। तो f इज इक्वल टू m का डायमेंशन, v का डायमेंशन और r का डायमेंशन, ऐसे लिखेंगे। तो f का डायमेंशन आपको पता है, इसको लिखते हैं क्या, m l t माइनस 2। यहाँ पर लिखेंगे क्या, m के पावर a, l के पावर b और t के पावर माइनस b और l के पावर c। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, m l और t के पावर माइनस 2, m के पावर a, l के पावर b और प्लस c और t के पावर माइनस b। दोनों साइड डायमेंशन लिखकर और ऐसे बना देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, पावर को इक्वेट करेंगे। नाउ इक्वेटिंग द पावर, इक्वेटिंग द पावर, पावर को आप इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, m के पावर 1 लिखेंगे, फिर m के पावर a, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1, l के पावर लिखेंगे 1, l के पावर b प्लस c, तो 1 इज इक्वल टू b प्लस c लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे t के पावर माइनस 2, तो t के पावर माइनस b भी लिखना पड़ेगा, तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस b, तो b इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा 2। a इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू b प्लस c, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अब b का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 1 इक्वल टू 2 प्लस c, तो c इज इक्वल टू आया माइनस 1। तो a इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू 2 आ गया और c इज इक्वल टू माइनस 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं f इक्वल टू m के पावर a, v के पावर b और r के पावर क्या था, c। तो इसको लिखेंगे m और b v का स्क्वायर, यहाँ पर 1 और r के पावर क्या है माइनस 1, m v का स्क्वायर डिवाइडेड बटे r, इसको लिखते f इक्वल टू। को डाउट, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में m का पावर कितना होना चाहिए 1, r का पावर कितना होना चाहिए 1 और v का पावर कितना होना चाहिए 2। अगर इसको ऊपर लिखते हैं तो r के पावर माइनस 1 होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि किसी फार्मूला को करेक्ट होने के लिए पावर क्या होना चाहिए, तो पावर ये होना चाहिए, ये वैल्यू जानी चाहिए। क्लियर, यहाँ तक को डाउट, ओके। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है कि E बराबर mc स्क्वायर जो आप रखते हैं, तो जिनको फार्मूला मालूम होगा वो तो बता ही देंगे कि क्या पावर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू m के पावर x और c के पावर y। कौन क्या है, E जो है एनर्जी है और m है जो मास है और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। c स्पीड ऑफ लाइट और m को हम लोग मास बोलते हैं।
ई को एनर्जी। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एक्स और वाई का वैल्यूज, तो यहां पे सोल्यूशन में लिख लेंगे कि E इज इक्वल टू एम के पावर एक्स सी के पावर वाई। दोनों तरफ डायमेंशन लिखते हैं तो E का डायमेंशन, M का डायमेंशन और C के पावर वाई इसका डायमेंशन। तो ये हो गया एम एल टी के पावर -2 और यहां पर क्या मिलेगा, कैपिटल M इसका पावर क्या x, ये हो गया एल टी -1 इसका पावर क्या हो गया y। तो ये हो गया एम एल टी के पावर -2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे m के पावर x, l के पावर y और t के पावर -y, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? m के पावर 1, l के पावर 1 और t के पावर -1। अब इसको क्या करेंगे, फिर इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा जरा देखिए, m के पावर 1 और m के पावर x, तो x इक्वल टू मिल गया 1। या आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर l के पावर 1 और l के पावर y, तो l के पावर 1 और l के पावर y, तो मिलेगा आपको क्या y इज इक्वल टू 1। और t के पावर -2 और t के पावर, सॉरी ये पर गलती लिखा गया ना, 2 होगा, है ना, ये कितना होगा 2, यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पर आएगा 2। तो x के पावर 1 आ गया, x बराबर 1, y इक्वल टू 2। वैसा ही अगर t को लेकर चला जाए तो t में भी क्या होगा, t के पावर -2 और t के पावर -y, तो y इज इक्वल टू क्या होगा -y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 2। तो पहले ही 2 आ चुका है, तो बाद में भी क्या आएगा 2 ही आएगा। तो E इक्वल टू m के पावर x c के पावर y, E इक्वल टू m के पावर 1 और c के पावर 2, E इक्वल टू m इंटू सी का स्क्वायर, E इक्वल टू MC स्क्वायर लिखते हैं, E इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ये करेक्ट इक्वेशन हो गया, इसको हम लोग करेक्ट इक्वेशन बोलते हैं। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन इस टाइप के आता है, चेक द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ऐसे इक्वेशन रहेगा, चेक द इक्वेशन is dimensionally चेक द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ये आपको चेक करना है कि जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें होता क्या है कि राइट बोथ साइड डायमेंशन, राइट बोथ साइड डायमेंशन, राइट बोथ साइड डायमेंशन। इफ बोथ साइड डायमेंशन are equal, if both side dimension are equal, then equation is dimensionally correct। अगर दोनों तरफ if both side dimension are equal, the equation is dimensionally correct, otherwise not, otherwise not।
दोनों तरफ जो इक्वेशन अगर बराबर हो गई डायमेंशन के तो सही है, डायमेंशनली करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो गलत है। अब इसे एग्जाम्पल से समझें इसको। H इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बटे रो r इंटू जी, ऐसा एक सवाल है। तो H क्या है? हाइट है। S क्या है? सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन क्या होती है? फोर्स बटे लेंथ होती है। रो क्या है? डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम होती है। आर है रेडियस और जी जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसकी आप सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो सबसे पहले H इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बटे रो r इंटू जी। 2s cos थीटा, s क्या है? सरफेस टेंशन, रो क्या है? डेंसिटी है, r रेडियस है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h जो है वो है हाइट। तो अब क्या करना है कि दोनों तरफ डायमेंशन को लिखते हैं। अगर दोनों तरफ डायमेंशन बराबर हो गया तो ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर? डायमेंशनली ये करेक्ट हो गया। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये इक्वेशन सही है ना? जैसे कि 2 हटा दें और cos थीटा हटा दें, फिर भी दोनों तरफ डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। इसलिए जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वेशन बिल्कुल सही होगा, लेकिन जो इक्वेशन सही है वो डायमेंशनली करेक्ट होंगे। अब इसको हटाते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन में देखिएगा, यहाँ पर क्या हो गया? H और यहाँ पर क्या हो गया? S हो गया, S और डिवाइडेड बटे रो हो गया R और यहाँ पर क्या लिखेंगे? G। S बटे रो R इंटू जी। तो H को क्या लिखते हैं? L। S को क्या लिखेंगे? फोर्स बटे लेंथ। तो फोर्स बटे लेंथ का डायमेंशन लिखना होगा आपको। यहाँ पर मास बाई वॉल्यूम इसकी डायमेंशन लिखना होगा। यहाँ पर इसका L हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? LT माइनस 2 हो जाएगा। तो एक बार और देखते हैं। L, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे M L T माइनस 2। अब पहले से क्या है? एक L है। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल M, यहाँ पर लिखेंगे L के पावर 3। वॉल्यूम को L के पावर 3 लिखते हैं और यहाँ पर लिखेंगे L, यहाँ पर लिखेंगे L T माइनस 2। इसको लिखते हैं L। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा M और T के पावर, इसको लिखेंगे M और T के पावर माइनस 2। ओके, इसको भेज देते हैं ऊपर तो L के पावर 3। यहाँ पर हो गया M और ये हो गया आपको T के पावर माइनस 2 और फिर क्या हो गया? L के पावर 2। ऐसे हो गया। तो ये और ये कैंसिल, फिर ये और ये कैंसिल। यहाँ पर L के पावर 3 है, यहाँ पर L के पावर 2 है, तो क्या बच गया? L। तो दोनों तरफ, दोनों साइड लेंथ आ गया L। इसीलिए ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, यानी L आ गया और इधर भी क्या आ गया? L। नाउ बोथ साइड
both side dimension are equal, both side dimension are equal, both side dimension are equal, so equation is dimensionally correct. So equation is dimensionally correct. अगर किसी इक्वेशन का डायमेंशन बोथ साइड इक्वल है तो ये समझेंगे कि इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। तो आज का लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं। डायमेंशन का जो भी कंसेप्ट है वो मैंने बताया है। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर आप कमेंट करेंगे। क्लियर? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।